हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली जायसवाल और आपके लिए मैं आज ये वीडियो इसलिए बना के लाई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए कि वो इतने कम टाइम में कैसे सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो मैं आपको बता दूँ कि सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप उसको बिल्कुल बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी नोट्स के क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक नहीं दो बार क्लियर किया है। मैं अभी आपको अपना रिज़ल्ट भी यहाँ पर साइड में शो करूँगी। और उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने कई बार सीटेट का पेपर दिया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था सीटेट का पेपर तो मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में सीटेट का पेपर मतलब मुझे लग रहा था कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे मैं आगे पढ़ती हूँ तो पीछे का क्या हो जाता, मिसिंग हो जाता, भूल जाती हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था सीटेट का एग्ज़ाम। और फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, मुझे लग रहा है 2017 में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो उस एग्ज़ाम में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। लगभग मेरे बिना पढ़े मैंने दिया था, मुझे पता नहीं था सीटेट का पेपर एक्चुअली कैसे आता है। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया तो मेरा लगभग आया था 67 या ऐसे कुछ नंबर आए थे। और मुझे मतलब ये था कि बिना पढ़े अगर 67 आ रहा है तो फिर अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी तब मेरा कितना आएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं की, हल्का फुल्का थोड़ा इधर उधर से पढ़ लिया। जो हमारी डीएलएड की क्लासेस थी उसमें से थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। उसके बाद 2018 वाला पेपर मैंने दिया और 2018 वाले में मेरे क्या हुए कि एक नंबर से मेरा रह गया। तो फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन हुई कि अच्छा एक नंबर से रह गया, क्योंकि कभी भी आपका कोई एग्ज़ाम अगर एक नंबर से रह जाता है तो आपको क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और फिर मैंने क्या किया कि 2019 वाला जो पेपर आने वाला था उससे पहले लगभग एक महीने पहले मैंने तैयारी शुरू की। और अपनी तैयारी को इस तरह से किया कि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, कुछ ऐसे ट्रिक्स के थ्रू जो हमारी क्या है नेशनल करिकुलम है 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, और उसके अलावा बीटीसी के बहुत सारे, डीएलएड के बहुत सारे नोट्स थे उनके थ्रू। और कुछ ऐसे ट्रिक्स मैंने देखी उनमें पढ़ने के लिए। वो ये था ट्रिक्स, कुछ खास चीज़ नहीं थी ऐसी, लेकिन उसमें ये था कि हमें जो पढ़ाई करनी होती है वो क्या करनी होती है कि डिटेल में हमें नहीं जाना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है। थ्योरीज़ क्या कहती हैं ये तो कभी सीटेट में पूछा ही नहीं जाता है, बल्कि आप क्या होता है सीटेट में अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, जैसे मान लीजिए कि वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी है, कोई और थ्योरी पढ़ा आपने, तो उसमें क्या होता है कि उस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, ये चीज़ें आज के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और मैंने जो पिछला वाला पेपर हुआ था अभी लास्ट ईयर, वो जो कंप्यूटर बेस्ड था, यानी सीबीटी टेस्ट था, तो वो भी मैंने दिया था। उसमें भी मेरे पासिंग मार्क्स क्लियर हो चुके थे, यानी 100 लगभग मेरे मार्क्स थे, तो उसको भी मैंने क्लियर किया। इसके अलावा जब मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था सीटेट तो वो हुआ था 2021 में, क्योंकि ये जो हमारा पेपर होने वाला था 20 वाला, वो लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया था कि उसकी डेट आगे बढ़ गई थी, जिससे कि हमें थोड़ा सा और टाइम मिल गया था तैयारी करने के लिए। फिर जनवरी लास्ट में हमारा ये सीटेट का पेपर हुआ। उस सीटेट के पेपर से पहले मैंने ये नोटिस किया कि आप जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं कि उसको दिमाग में तो रखते ही रखते हैं, लेकिन एक बात और दिमाग में मेरे आई कि हम सीटेट के क्वेश्चन से इसलिए सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन, उन ऑप्शंस में से सारे ऑप्शन क्या होते तो सही हैं, लेकिन उन सारे सही ऑप्शंस में से आपको सबसे करेक्ट कौन सा ऑप्शन है ये चूज़ करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो अगर कोई कहे कि ये सारे ही जवाब सही हैं लेकिन आपको सबसे सटीक जवाब देना है, तो यहाँ पर ये सटीक वर्ड जो है यही आपका क्या करता है, सीटेट को क्लियर कराने में हेल्प करता है। तो
सटीक जवाब ढूँढने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पेडागॉजी आपको पढ़ना होगा। आप जानते हैं सीटेट क्या है, पेडागॉजी मतलब सीटेट की क्या है जान है। अगर आपने पेडागॉजी पढ़ लिया अच्छे से, आपको समझ में आ गया एक बार पेडागॉजी की क्या है और उसके डिटेल के बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेडागॉजी में, सबसे पहले तो आपको जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एनसीएफ हर बार कम से कम 20 से 25 मार्क्स आपको दिला देता है। इसके अलावा कुछ हमारी जो थोड़े बहुत बचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, बाल विकास से लिए गए क्वेश्चंस होते हैं। बाल विकास से लिए गए क्वेश्चंस जैसे कि अगर हम थ्योरीज़ की बात कर लिए तो जितनी भी थ्योरी हैं, चाहे वो अधिगम की थ्योरी हो या फिर हमारी जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई थ्योरी है, वो सारी थ्योरीज़ ही क्या करती हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस को वहाँ पर वो जनरेट करती हैं। उन्हीं के थ्रू हमारा क्या होता है कि आगे डिसाइड होता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि जो थ्योरी बताती है उस थ्योरी से क्या सीखा। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग को यहाँ पर एक स्टोरी सुनाई जाती है, राजा रानी या कुछ भी ऐसा, तो उस स्टोरी का सुनाने का एम ये होता है कि उस स्टोरी में जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो छिपी हुई चीज़ को आप क्या करें, बाहर निकाल लें। यानी कि उसका जो हमारा टाइटल है, टाइटल के अंदर आपने क्या सीखा, लास्ट लाइन ये आती है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो यानी ये सारी चीज़ें हुई। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सीटेट कोई बहुत ज़्यादा बहुत टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। अगर इसे आप रूटीन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो 1 महीने के अंदर आपका सीटेट की तैयारी पूरी हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों की तैयारी आपको करनी है। अधिगम की जितनी थ्योरी हैं वो थ्योरी आप ज़रूर तैयार करें। जैसे कि हमारा हो गया पावलोव का सिद्धांत, हो गया कोहलर का सिद्धांत, हो गया, और इनके अलावा 2-3 सिद्धांत और हैं। और इनके अगर हम अधिगम के अलावा और बात करें, स्किनर की थ्योरी हो गई, स्किनर के अलावा हमारा जैसे थॉर्नडाइक का नियम हो गया, तो ये सारी चीज़ें अधिगम के लॉ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारी जो थ्योरीज़ हैं, जो हमारी जैसे कि वाइगोस्की की थ्योरी है, इनके अलावा हमारा ब्रूनर की थ्योरी है, ब्रूनर के अलावा जो है जीन पियाजे हमारे, आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरीज़ हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे, एक बार आपको ये थ्योरी समझ में आ गई, तो इससे जो अप्लाइड क्वेश्चंस है वो भी आप कर पाएंगे। और मेरा एक सजेशंस है कि ये है कि आप जो मतलब सॉल्व करते हैं वो क्या करें कि आप क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होती है कि आपका दिमाग जो है उसमें ज़्यादा खुल के काम कर पाता है और इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस से ज़रूर सॉल्व करें। प्रैक्टिस से सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं वो भी समझ में आएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और कुछ ऐसी ट्रिक हैं जैसे कि जब हमने 1 महीने में पढ़ाई की थी, तो ये पढ़ाई की थी कि जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एक वर्ड होते हैं जिन वर्डों को पकड़ के आप क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर बच्चा एक्टिव लर्नर है, यानी एक्टिव लर्नर, ये ऑप्शन अगर आ गया कि बच्चा सक्रिय है, तो वो चीज़ें सही है। यानी बच्चा वहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होता है। बच्चे को आप हमेशा सबसे ऊपर ही रखेंगे। ये सारी कुछ बातें थी जो ध्यान में रखनी पड़ती थी। और साथ ही साथ अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको क्या है सब्जेक्ट की है, तो आप क्या करेंगे, सीटेट क्लियर कर जाएंगे। सीटेट क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने एक बार नहीं बल्कि 2-2 3-3 बार सीटेट को क्लियर किया है। ऐसी कोई मतलब मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कोई नोट्स नहीं बनाए, बस ऐसे ही तैयारी की जैसे मैंने आपको बताया। अपनी स्ट्रेटजी की क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैंने अपनी स्टडी की। स्टडी के थ्रू क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया। और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा किताबों के पीछे ना भागें, ज़्यादा कहीं नहीं जाना आपको जो बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं, आप क्या करें, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको बाल विकास पर देना होगा। और मैं खुद बाल विकास पर वीडियो बनाती हूँ, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ भी जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही जुड़ें। आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, पढ़ने के मटेरियल्स मिल जाएंगे।
और मैं खुद यहाँ पर सीटेट के लिए, बाल विकास के लिए क्वेश्चंस और साथ ही साथ क्वेश्चन के अलावा थ्योरीज़ भी लेके आती हूँ। वो सारी थ्योरीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इस समय तो आप जानते हैं एक और वैकेंसी निकली हुई है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की। उस परीक्षा के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम है और टाइमली आप क्या कर सकते हैं, तैयारी करके इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीटेट एग्ज़ाम जिनको 1 महीने के अंदर तैयारी करनी है, तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई वो आप फॉलो कर सकते हैं कि आप क्या करें। जो हमारा एनसीएफ है उसको ज़रूर पढ़ें। एनसीएफ के अलावा बाल विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। हिंदी के टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, कुछ टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, जैसे समास हो गया, संधि हो गई। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो डीपली नहीं पूछा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा आप क्या करें, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपसे डीपली पूछा जाता है। और इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट भी आप तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश के अलावा आपके पास ऑप्शनल यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट भी है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। और जब मेरा फ़र्स्ट टाइम रह गया था 1 नंबर से, तब मुझे भी बहुत अफ़सोस हुआ था। लेकिन ऐसी कोई अफ़सोस करने की मेरा वो नहीं है कि हाँ एक बार नहीं निकला तो मैंने क्या किया, एग्ज़ाम को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने दोबारा तैयारी की, अच्छे से तैयारी की और यूट्यूब की सहायता ली। यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया और जिससे क्या हुआ, मेरा सीटेट क्लियर हुआ। मैं आपको अपना रिज़ल्ट यहाँ पर शो कर रही हूँ। थैंक यू। अपना प्यार हम सब पे बनाए रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए, प्रिपरेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।